राधे राधे सभी साधकों को। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जो हमें संदेह और भय पर विजय पाने का मार्ग दिखाता है। यह प्रसंग है अर्जुन के कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में हुए संकट का, जहां अर्जुन का आंतरिक उथल पुथल है। अंदर से वह समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। भय और संदेह उभर करके सामने आते हैं। आइए हम इस दृश्य को समझने का प्रयास करें, जहां एक महान योद्धा अर्जुन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद अपने परिवार, मित्र और शिक्षकों के विरुद्ध युद्ध करने को की नैतिक और भावनात्मक चुनौती से अभिभूत हो जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन रथ पर खड़े हैं। उनके सामने खड़ा है उनका परिवार, उनके प्रियजन, उनके गुरु और मित्र। युद्ध का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस महान योद्धा के हाथों में गांडीव धनुष गिर जाता है। अर्जुन का हृदय भर आता है, उसकी आंखों में अश्रु हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने लोग, मेरे अपने गुरु द्रोणाचार्य, मेरे पितामह भीष्म, मेरे चचेरे भाई और मित्र, मैं इन सबसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। यह अर्जुन का आंतरिक संकट है, जो सिर्फ एक युद्ध का संकट नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मानवता का संकट, जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी, कभी न कभी अपने जीवन में ऐसी चुनौतीपूर्ण क्षणों का सामना करता है। अर्जुन का ये संकट हमारे जीवन के संघर्षों से बहुत मिलता जुलता है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम बड़े निर्णय के बोझ के तले दब जाते हैं, जब संदेह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। चाहे वह करियर में बदलाव का निर्णय हो, किसी महत्वपूर्ण रिश्ते में कठिनाई हो, या फिर जीवन में कोई बड़ा असफलता का सामना करना पड़ गया हो। अर्जुन की तरह हम सभी को अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हम अपने निर्णयों के वजन से अभिभूत हो जाते हैं। अर्जुन की ये स्थिति हमें याद दिलाती है साधकों कि कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो, वह भी संदेह और भय का सामना कर सकता है। अर्जुन के इस संकट में हम अपनी कमजोरियों और संघर्षों को देखते हैं। अर्जुन की इस कमजोर स्थिति ने उन्हें हम सभी के लिए एक प्रतीक बना दिया, एक ऐसा प्रतीक जो हमें दिखाता है कि संकट के समय हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं और कैसे हम उनमें उलझ जाते हैं। लेकिन इस क्षण में श्री कृष्ण भगवान का उत्तर ही हमें उस संकट से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपने धर्म का पालन करे, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये गीता का सर्वकालिक सत्य है, जो हमें हर प्रकार से के भय से और संदेह से मुक्त करने का रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है, जबकि पर धर्म भयावह हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। जब हम अपने धर्म के अनुरूप काम करते हैं, तब हम सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीत या हार नहीं है, बल्कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। यह विचार हमें इस बात से मुक्त करता है कि हम क्या पाएंगे और क्या खोएंगे। यह हमें हमारे कर्म पर केंद्रित रहने का साहस देता है, ना कि उसके परिणाम पर। आज के समय में भी हम सभी को ये शिक्षा की आवश्यकता है। जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तब अक्सर
मन में संदेह आता है, भय उत्पन्न होता है और हमें ये चिंता होती है कि हमारे निर्णय का परिणाम क्या होगा। हम सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें समझाता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता नहीं करनी है। ये शिक्षा हमें मानसिक शांति और साहस प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रसंग में हमें यह भी समझाया गया है कि हमारे भय और संदेह का मुख्य कारण अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम भय और संदेह से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है और ये शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर छोड़ देना पड़ेगा। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हमारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं है और हम अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आधुनिक जीवन में भी गीता की यह शिक्षा हमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे हम अपने कैरियर में बड़े निर्णय ले रहे हों, चाहे हम किसी रिश्ते में कठिनाई का सामना कर रहे हों या चाहे हम किसी असफलता से उभरना चाहते हों, हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि इसका परिणाम क्या होगा। ये दृष्टिकोण हमें जीवन के हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। अर्जुन के संकट और श्री कृष्ण भगवान के उपदेश से हमें भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमारे जीवन का अर्थ केवल भौतिक सफलताओं में नहीं है, बल्कि अपने आत्मिक उन्नति और समाज के कल्याण में। जब हम इस उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तब हमारे संदेह और भय समाप्त हो जाते हैं। आज के संदर्भ में हम कई बार अपने करियर को लेकर के चिंतित होते हैं, जीवन में असफलताओं से घबरा जाते हैं या फिर अपने निजी संबंधों में आने वाली कठिनाइयों से टूट जाते हैं। ऐसे समय में हमें श्रीमद् भागवत गीता के इन उपदेशों का स्मरण करना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उस उद्देश्य के प्रति निष्ठा से कार्य करना चाहिए। हमें फल की चिंता छोड़ करके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में संदेह और भय का सामना करना होगा, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें समझाता है कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है। हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना चाहिए, अपने आत्मिक स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही मार्ग हमें सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर लेके जाता है। साधकों, हम अब कुछ व्यवहारिक उपायों की चर्चा कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता की उन शिक्षाओं को लागू कर सकते हैं। पहली चीज है ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम ध्यान करते हैं, तब हम अपने भीतर के संदेह और भय को समझ सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। दूसरा है स्वधर्म की पहचान। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। ये जाने कि आपके कौन से गुण हैं जो आपको और लोगों से अलग बनाते हैं और समाज में आपका योगदान क्या हो सकता है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तब हम सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तीसरा, निष्काम कर्म का अभ्यास। अपने कार्यों को फल की अपेक्षा के बिना करें। जब हम बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करते हैं, तो हम भय और संदेह से मुक्त हो जाते हैं। हमारे कर्म की सच्ची उत्कृष्टता ला सकते हैं। आत्मा के सत्य को समझें। जब हम यह समझें कि आत्मा अजर है, अमर है और जीवन में आने वाले सभी संकट अस्थायी हैं, तब हम इस सत्य को समझते हैं। तब हम अपने जीवन के चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना साहस से कर पाते हैं। अर्जुन का यह संकट और श्री कृष्ण का यह उत्तर हमें सिखाता है कि संदेह और भय जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारे विकास के अवसर भी हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं के साथ करते हैं, तब हम अपने जीवन में न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है, अपने धर्म का पालन करना है और फल की चिंता छोड़कर निष्काम कर्म करना है, कर्तव्य को पालन करना है। यही मार्ग हमें हमारे सच्चे सामर्थ्य और शांति की ओर लेके जाएगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाएं,
अपने जीवन के संदेह और भय को पहचानें, अपने गीता और श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से इन तमाम जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं उनको पराजित करें, जीवन की हर चुनौती को आत्मिक विकास का अवसर मानें और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहें। ये कि श्रीमद् भागवत गीता का सच्चा संदेश है और यही हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। देखिए साधकों, मैं उस भगवान का डाकिया मात्र हूँ, मैं उसके संदेशों को आप तक पहुँचाने का माध्यम भर हूँ, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, भगवान का मैसेंजर हूँ मैं। अब आप भी अगर इसमें साथ देना चाहें तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे राधे।